नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं वो ओल्ड एनसीईआरटीज़ से बेटर कैसे हैं और हमें अपने लेसन प्लान्स को प्रिपेयर करते टाइम किन चीज़ों पर ध्यान रखना है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 1 हिंदी सारंगी, जो कि नई बुक आई है। जो पुरानी बुक थी वो रिमझिम थी, अब हमारी जो नई बुक है वो सारंगी है उसका नाम। और आज उसमें जो मेन 5 पॉइंट्स पर जो ध्यान दिया गया है हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि किन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस बुक को डिज़ाइन किया गया है और उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लेसन प्लान्स डिज़ाइन करने हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों के जीवन से जुड़ी बातों को बेस बनाया गया है, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उनकी लाइफ से लिंक कर दीजिए, डेली लाइफ से लिंक कर दीजिए, उनके फ्रेंड से लिंक कर दीजिए, पेरेंट्स से लिंक कर दीजिए। और जैसे कि बच्चे हमसे कुछ कुछ बातें करते रहते हैं ना, वो बातें ध्यान से सुने क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट की वो बातें हैं, तो उन चीज़ों से जोड़ के हमें अपने लेसन प्लान्स बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज इसमें देखिए जो मेन भाषा की जो बात होती है वो तो है ही, उसके अलावा इसमें खेलने पर, कला पर और संगीत पर, इन 3 और सब्जेक्ट्स पर फोकस किया गया है कि हम भाषा को, हिंदी भाषा को इनसे भी लिंक करें। खेलने पर, कला पर, संगीत पर। खेलना यानी कि गेम्स, कला यानी कि आर्ट्स, संगीत यानी कि म्यूज़िक, इससे लिंक करके आप अपने लेसन प्लान्स बनाएं। जैसे कि मैंने अपना मैथ्स का लेसन प्लान का जो डेमो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने ऐसी बाकी सब्जेक्ट से लिंक करके वो लेसन प्लान डाला हुआ था, तो फिर आप भी ऐसे ही अपने लेसन प्लान्स को डिज़ाइन करें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इसमें मेनली 5 जो हैं वो थीम्स ली गई हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द सारे लेसन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। तो फर्स्ट है परिवार, सेकंड जीव जगत, थर्ड वन हमारा खान पान, फोर्थ है त्योहार और मेले, फिफ्थ है हरी भरी दुनिया। तो इन्हीं 5 थीम्स के अराउंड इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा जो बुक है वो घूम रही है। तो हमारे जो लेसन्स हैं उनमें भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज जो बच्चों को जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं ना, उनको उनकी डेली लाइफ में जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी लोग होते हैं, उनसे लिंक करना है। देखिए, ये पॉइंट्स रिपीट होते हुए लग रहे होंगे, लेकिन बुक में बार बार इन चीज़ों पे फोकस किया गया है। आप बुक के स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत थोरोली पढ़िए, बहुत ध्यान से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए और कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, कि जो लिखा गया है उनका मीनिंग, उनका एक जो गहन अर्थ जो छुपा है उसको समझने की कोशिश करें। कि वरना आपको लगेगा सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन सेम चीज़ें कैसे रिपीट हो सकती हैं? अगर ऐसा ही होता तो नई बुक्स लाने की ज़रूरत ही क्या थी? तो फिर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों की जो डेली लाइफ में जो भी वस्तुएं होती हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि क्लास 1 के बच्चे हैं, उनका किन चीज़ों से इंटरेक्शन होता होगा, कौन सी घटनाएं होती होंगी उनकी लाइफ में और कौन कौन से लोगों से वो कनेक्टेड होंगे। तो उन्हीं को बेस बनाते हुए अपने लेसन प्लान्स को डिज़ाइन करें। ना फिफ्थ पॉइंट इज कि इसमें सारी दक्षताओं को विकसित करने के लिए, यानी कि जितनी भी जो स्किल्स होती हैं लैंग्वेज में, उनको डेवलप करने के लिए वैरायटी रखी गई है कि बहुत वैरायटी हो एक्टिविटीज़ में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ हों, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो। आप बुक पढ़ेंगे ना, आप खुद नोटिस करेंगे कि अलग अलग चीज़ें, कि कहीं पे ट्रेसिंग दे दी, कहीं पे सोचने का काम दे दिया, कहीं पे ड्राइंग का काम दे दिया, कहीं पे कुछ एक्टिविटी दे दी, कहीं पे पेस्टिंग वर्क दे दिया, कहीं पे किसी से इंटरेक्ट करके आना है। तो इस तरह से बहुत वैरायटी रखी गई है। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि ऐसे ही हमें अपने लेसन प्लान में वैरायटी रखनी है, ना कि सिर्फ एक सेट एक्टिविटी रखी और वही हमने डिलीवर कर दी। नहीं, इस चीज़ को माइंड में रखें। बहुत ज़्यादा टाइम ना भी मिल पाए हमें हमें इंटरव्यू के टाइम पे, स्टिल जितना हो सके हम उतना तो बता ही देंगे। तो फिर आप इन चीज़ों पर वर्क करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हम आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।